अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए मैनीक्योर पेडिक्योर की ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप पार्लर जाना छोड़ देंगे। जितने भी महंगे से महंगे आपने पेडिक्योर करवाए हैं, अपने पाँव की केयर के लिए आपने क्रीम्स यूज़ किए हैं, सबको आप एक तरफ रख देंगे और हमेशा यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान रेमेडी है ये, बिल्कुल पार्लर जैसा हम पेडिक्योर करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी। तो रेमेडी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले इतना आपने पानी ले लेना है कि इसमें आपके पाँव जो हैं अच्छी तरह से डिप हो जाएं। ये तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी है। इसमें आपने नीम गर्म पानी भी शामिल करना है, मतलब इतना पानी गर्म आपने करना है कि आपके हाथ जो हैं बर्दाश्त कर सकें। तो इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये वो चीज़ है जो पार्लर वाले या बहुत ही महंगे जैसे सैलून होते हैं जहाँ पे हम लोग पेडिक्योर करवाते हैं, तो वो स्किन के लिए जो डल स्किन होती है या फिर जो हमारे वाइट हो जाते हैं पाँव फौरी तौर पर, तो वो ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने लेना है 6% वाला। 3% वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 6% वाला यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ये आपने 3 टेबल स्पून शामिल करना है इसमें, अगर आप 6% वाला ले रहे हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं बता दूँगी कहाँ से मिलता है। ये 300-350 रुपये का है और ये बिल्कुल वही पार्लर वाला आपको रिज़ल्ट देगा। तो इसके बाद 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। ये हम सिर्फ पाँवों के लिए बना रहे हैं, हाथों के लिए हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि पाँव जो हैं वो ज़्यादा, पाँव की स्किन जो है ज़्यादा हार्ड होती है बनिस्बत हाथों के। तो ये सिर्फ पाँव के लिए रखेंगे। इसके बाद इसमें 1.5 खाने का चमचा भर के मैंने डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालिएगा, इससे जो हमारी ऊपर से डेड स्किन होगी वो भी रिमूव होगी और सन टैन जो भी होगा, या जैसे अलग अलग इवन टोन होती है पाँव की, तो वो बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। उसके बाद कोई भी बॉडी वॉश ले लें, शैम्पू ले लें, ये आपने ले लेना है 1.5 टेबल स्पून। आधा नींबू लेंगे और ये डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो है शैम्पू वगैरह जो भी सोडा डाला है ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जब अच्छी तरह से इसमें झाग बन जाएंगे तो आपने क्या करना है, अपने दोनों पाँव लेके इसके अंदर डिप कर लेने हैं। अच्छा, पाँव के लिए जो टाइम है वो है 12 से 15 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने रखना। 12 से 15 मिनट ये गर्म पानी होगा, इसके अंदर आपने रख देना। आप देखें अभी एड़ियाँ देख रहे होंगे नीचे से किस तरह से हो रही हैं। तो ये रखने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, तो मैं अभी आपको एक पाँव डाल के दिखा रही हूँ। अभी इसको मैं नीचे शिफ्ट करूँगी, ऊपर हाथों के लिए बनाऊँगी। तो आपने क्या करना है कि दोनों पाँव एक साथ रखना है और थोड़ी थोड़ी देर में हल्के हाथों से जैसे सॉफ्टली रब करते हैं, इस तरह से आपने रब करना है, ताकि जो भी हमारी स्किन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ऊपर से, और जब हम बाद में इसकी सफाई करेंगे तो फौरी तौर पर आपको रिज़ल्ट मिले। बहुत ही ये ज़बरदस्त रेमेडी होने वाली है। ये मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ जो पार्लर वाले इस्तेमाल करते हैं। आपको पहली दफ़ा में ही इसका जो है ना फ़ायदा मिलेगा। इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। अब हाथों के लिए दूसरे बड़ा सा कोई बाउल ले लें जिसमें हाथ अच्छे से डिप कर सकें। उसी तरह से सेम नीम गर्म पानी लेना है और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे शैम्पू। शैम्पू ले लेना है आपने, 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। और इसके बाद इसमें सोडा डालेंगे, 1 चम्मच डाल दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो हमने आपको भी मैंने बताया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपने इसी तरह से ले लेना है और ये आपने हाथों के लिए कम लेना है। पाँव के लिए जैसे हमने 3 टेबल स्पून भर के लिए थे, तो आपने ये 1.5 टेबल स्पून हाथों के लिए लेने हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको 3% वाला मिलता है तो आपने फिर पाँवों के लिए 6 टेबल स्पून ले लेने हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट होता है, और हाथों के लिए आप 3 ले लें। तो इस तरह से आप मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद हाथों को अच्छी तरह से आपने इसके अंदर डिप करना है, दोनों हाथों को। और हाथों का जो टाइम है ये तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट रखना है, ये आपने ज़्यादा नहीं रखना। पाँव का तकरीबन 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और हाथों का उसका हाफ कर लें, बस इतना आपने रखना है। अच्छी तरह से हाथों को डिप करें। थोड़ी थोड़ी देर में आपके जो नकल्स हैं, नेल्स हैं, हल्के हल्के हाथों से आपने जो है ना इसको इस तरह से रब करना है, ताकि जो भी डेड सेल्स हैं या अंदर से जैसे नाखून पीले हो जाते हैं ना, अंदर जैसे येलो से हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाएंगे और ऊपर से शाइन आ जाएगी आपके नेल्स पे, आपके हाथों पे। मैं अभी आपको इसको दिखाऊंगी, आप देखेंगे कि इसके ऊपर ऐसी ग्लास स्किन जैसी शाइन आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो आपने इसी तरह से इसको करना है थोड़ी थोड़ी देर में। पाँव भी इसी तरह से मैंने डिप किए हुए नीचे, मैं अभी आपको दिखा दूँगी, और हाथ भी। तो आपने इस तरह से रखना है। इसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो हम आगे चल के करते हैं। जब तक आप इस रेमेडी को लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्यू चैनल है मेरा ये। आप देखेंगे कि ये देखें हाथों पे किस तरह से शाइन आ रही है इससे। तो जब हम इसको साफ़ करेंगे तो बिल्कुल नीट और क्लीन ये हो जाएंगे। तो पाँव भी इसी तरह से मैं हल्के हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना रब कर रही हूँ। आपके नेल्स अभी आप देखिएगा कि नेल्स में साफ़ करने से पहले ही ऐसी शाइन आ जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो आपने इस तरह से 15 मिनट के बाद पाँव निकाल लेने हैं इसमें से, पानी में से, और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अभी धोना नहीं है, अभी इसको सिर्फ साफ़ कर लेना है। अब हम इसके ऊपर ये स्क्रब बनाएंगे, एक ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। स्क्रब के लिए मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं, जो भी सूटेबल हो चीज़ आप वो ले लें। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो फिर आपने क्या करना है, वैसलीन ले लें। ये लेने के बाद 1 टेबल स्पून भर के लीजिएगा, हाथ और पाँवों के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे सोडा लीजिएगा 1 टेबल स्पून भर के। ये एक जादुई काम करेगा। इस टाइम पे हमारी स्किन के ऊपर सारी डेड सेल्स जो है ना रिमूव हो जाएंगे और पाँव के ऊपर से जो भी मैल कुचैल जो भी जमी हुई है बिल्कुल फौरी तौर पर साफ़ हो जाएगी और बिल्कुल ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। 1 टेबल स्पून चीनी डाली है, इसको अच्छे से मिक्स करके इसका स्क्रब तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्क्रब है। इसके बाद आपने लेना है हाथों पे, अच्छी तरह से मसाज करना है हाथों पे, नकल्स पे, बीच में उंगलियां, जैसे बीच में गैप होता है उंगलियों के, इसमें, और ऊपर से नकल्स पे, ताकि एक जैसी सफाई हो हाथ की। तो आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से हाथों का इस तरह से स्क्रब करके अच्छे से साफ़ कर लेना है। पाँवों का भी सेम इसी तरह से करेंगे। अच्छी तरह से ऊपर से जहाँ पे आपके निशान हों पाँवों के ऊपर, वहाँ भी अच्छी तरह से आपने इस तरह से करना है। और एड़ियों पे अच्छे से मसाज करना है। जिन लोगों की एड़ियाँ फटी हुई होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। ये स्क्रब आप इस तरह से इस्तेमाल करें और अच्छे से आपने जो है ना इसकी तकरीबन पाँव आपने 6 से 7 मिनट अच्छे से इस तरह से स्क्रबिंग करके अच्छे से साफ़ कर लेना है। आप देखेंगे कि उस पानी में डिप करने से एड़ियाँ आपको कितनी साफ़ नज़र आ रही होंगी। तो ये फ़ौरी इंस्टेंट जो है ना आपको ग्लो देगा। आपके हाथ पाँव ऐसे चमकदार हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे कि आप लोग समझेंगे कि आपने शायद पता नहीं कितना महंगा पेडिक्योर करवाया। तो लाजमी आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और रेमेडी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। इससे पहले एक कुकिंग चैनल है मेरा, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज़ हो गया है और अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो ये दूसरा मैंने रेमेडीज़ का इस तरह से ये बनाया है, तो इसको भी आप लाजमी वॉच करें। इसके अलावा भी इसमें मैं 6 से 7 रेमेडीज़ अपलोड कर चुकी हूँ और मज़ीद भी करती रहूँगी। तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो आप देखें एड़ियाँ कितनी साफ़ हो गई हैं। इस तरह से नेल्स पे भी आपने अच्छे से मसाज करना है, दोनों पाँवों पे। तो आपकी जो पाँव हैं बहुत ही ज़बरदस्त से साफ़ हो जाएंगे। तो इसके बाद दोबारा उसी पानी में हम वॉश कर लेंगे, हाथ उसी पानी में कर लें और पाँव उसी टब में दोबारा से धो लें। आप अच्छी तरह से धो के इसके ऊपर इसकी हम अब दोबारा से सफाई करेंगे। अब क्योंकि हमने स्क्रबिंग की है तो इसको दोबारा से साफ़ करेंगे, नेल्स भी फाइल करेंगे। तो आपने जो है ये आगे का भी लाजमी इसका जो स्टेप है वो भी आपने लाजमी करना है। आप हाथों में शाइन देखें, शाइन किस तरह से आ गई है। सारी जो आपकी ऊपर से सर्दियों की वजह से स्किन ड्राई हुई हुई है या लाइंस आ जाती हैं हाथों पे, पाँवों पे झुर्रियाँ आ जाती हैं जैसे ड्राइनेस की वजह से, सारी ज़बरदस्ती साफ़ हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ब्रश बनाया हुआ है हाथों के लिए, कोई भी ले लें, या इससे आपने अपने नेल्स अपने इस तरह से नकल्स वगैरह सारे साफ़ कर लेने हैं। और पाँवों के लिए भी दूसरा एक कोई सा भी ब्रश ले लें या जो भी आप स्टोन वगैरह यूज़ करते हैं वो ले लें। ये इस तरह से एक किट मिलती है मैनीक्योर की, पेडिक्योर की, ये आप रखें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें फुल जो है ना हर चीज़ पूरा सेट है ये हर चीज़ के लिए। तो आप ये ले लें, इससे बहुत ही अच्छे से सफाई होती है और बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। तो आपने ये इस तरह से ले लेना है। इसके बाद क्यूटिकल रिमूवर से अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। अच्छा, मेरे इतने ज़्यादा नहीं हैं, ऊपर से जैसे डेड सेल्स होते हैं या ऊपर से ये नेल्स के ऊपर से एक्स्ट्रा सी एक लेयर बनी हुई होती है, तो आप इससे क्लिप कर सकते हैं अच्छी तरह। इसके बाद अपनी एड़ियाँ अच्छे से साफ़ कर लें इसके ब्रश से। ऊपर से नेल्स जो हैं ये अच्छे से साफ़ कर लें। यहाँ पे बहुत सॉफ्ट हो गए हैं नेल्स, तो जो भी इसके अंदर मैल वैल फंसी हुई होगी या जो भी चीज़ होगी तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। नेल्स भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे इस टाइम पे। तो आपने इस तरह करना है। तो ये सारा जो है ना अच्छी तरह से करने के बाद इस तरह से एड़ियाँ आपने अच्छे से
इस तरह से रगड़ के साफ़ कर लेनी है, बहुत ही चमकदार और फौरी तौर पर इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अच्छे से साफ़ करने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ आपने इसके सारे जो भी डेड सेल्स हैं ये इस तरह से रिमूव कर लेने हैं ऊपर से। ये इसी के अंदर से मैंने लिया है, बहुत ही सख्त वाला ये स्क्रबर है, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी जो है ना स्किन, एक तो इससे सुकून इतना मिल रहा था और दूसरा इतना इसका ज़बरदस्त सा इसका रिज़ल्ट है कि फ़ौरी तौर पर जो है ना सारा पाँव आपके साफ़ सुथरे और चमकदार हो जाएंगे। इसके बाद अंदर से अभी आपने नेल्स को साफ़ करना है। अगर क्लिप करने की ज़रूरत है तो अच्छे से क्लिप भी कर सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं इससे। ये आप किट अगर आपके पास नहीं है तो 2 से 3 चीज़ें भी मिलती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, वो आप ले लें। इसके बाद अच्छे से सफाई कर लें हाथों की, पाँवों की। हाथों की भी इसी तरह से मैंने सेम कर ली है। तो आपने नेल्स को फिर शेप दे देनी है अच्छे से और इस तरह से जो है ना आपने दोबारा इसके ऊपर जो है कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें या कोई भी आप जो लोशन वगैरह यूज़ करते हो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हुई है हाथों की, पाँवों की, तो आप फिर एक स्क्रब तैयार कर लें जिसमें मुल्तानी मिट्टी ले लें 2 टेबल स्पून, उसमें अर्के गुलाब डालें अच्छे से पेस्ट बनाने के लिए, जितनी ज़रूरत हो 2 से 3 टेबल स्पून ग्लिसरीन डालें और थोड़ा सा ये डाल लें आपने जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून डाल के इसका आपने अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। उसके बाद ये मास्क लगा लें हाथों पे, पाँवों पे, तो वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप जब भी ये रेमेडी तैयार करें, अप्लाई करें, तो मुझे लाजमी आपने फ़ीडबैक देना है और बताना है कि आपको कितना इसका रिज़ल्ट मिला है। मुझे यकीन है कि आप जो है ना दोबारा कोई भी रेमेडी नहीं इस्तेमाल करेंगे और पार्लर जाना तो भूल ही जाएंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस तरह की रेमेडीज़ मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए लाती रहूँगी। और आपने जब ये पेडिक्योर करना हो तो आपके पास तकरीबन 1 घंटा होना चाहिए, ताकि आप पुरसुकून होकर अच्छी तरह से अपने जो है ना हाथ पाँव साफ़ कर सकें। तो इस तरह से देखें मैंने नेल्स भी क्लिप कर लिए हैं अच्छे से। आप नेल्स में शाइन देखें कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिला है। इसके बाद दोबारा इसको फाइल कर लेंगे, ऊपर से इसकी शाइनिंग के लिए हर चीज़ है इसमें, और ऊपर से आपने अच्छे से इसको साफ़ कर लेना। लास्ट में लोशन ले लें या बादाम का तेल ले लें। इसके अलावा मैंने एक जो है ना लोशन तैयार किया है रिसेंटली, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, तो वो आप देख सकते हैं। वो मैं पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करती हूँ, तो आपकी स्किन जो है ना ड्राई होगी और ना इसके ऊपर जो है झुर्रियाँ पड़ेंगी और ना ही आपकी एड़ियाँ फटेंगी। तो वो भी आपने लाजमी ट्राई करना है। अब आप लास्ट में देखें इसका रिज़ल्ट कि आपके पाँव कितने साफ़ सुथरे हो गए, हाथ भी ऐसे ही हो जाएंगे, एड़ियाँ देखें। और इसको जो है ना आपने इसी तरह से सेम फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।